नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि इंदौर की सड़कों पर नहीं चलेंगी 15 साल पुरानी बसें। बस ऑपरेटरों की बैठक लेकर यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि 15 वर्ष से अधिक पुरानी बसें किसी भी स्थिति में सड़कों पर नहीं चलेगी। आरटीओ 15 साल से पहले ही बस संचालकों को नोटिस जारी कर सूचित करेंगे और ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन और परमिट जारी नहीं होगा। जबलपुर में बिरसा मुंडा जयंती पर 32 कैदी होंगे रिहा। मध्य प्रदेश में अब हर साल 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर राज्य की जेलों में अच्छे आचरण वाले आजीवन कारावासियों को समय से पूर्व रिहा करने की परंपरा शुरू की जा रही है। जबलपुर केंद्रीय जेल से इस दिन 32 कैदियों को सजा में छूट दी जा रही है। सभी बंदी 15 नवंबर को रिहा किए जाएंगे। इनमें 9 कैदी आदिवासी समुदाय से हैं। सभी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और उनका आचरण जेल में संतोषजनक पाया गया है। सागर में पानी महंगा, 1 नवंबर से नई दरें लागू। सागर नगर निगम ने शहर में जलकर वाटर टैक्स बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। नई दरें 1 नवंबर से लागू हो गई हैं। अब सामान्य वर्ग को 1 इंच के घरेलू कनेक्शन के लिए 200 रुपए प्रतिमाह देना होगा। यह आदेश नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने जारी किया है। यह फैसला 27 सितंबर को हुई निगम परिषद की साधारण बैठक में लिया गया था, जिसे अब प्रभावशील कर दिया गया है। लाडली बहनों को 1500 रुपये महीने के साथ मिल सकती है एक और बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है। लाडली बहना योजना की हितग्राही लाडली बहनों को प्रदेश सरकार जल्द ही एक और सौगात दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार लाडली बहना योजना के तहत लाभ पाने वाली प्रदेश की 1,26,00,000 लाडली बहनों को बीमा योजना का लाभ देने के बारे में भी विचार कर रही है। ऐसा होने से महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के दौरान आर्थिक परेशानी नहीं उठाना पड़ेगी। उपभोक्ताओं के घरों से पहले अफसर के घर लगेंगे। स्मार्ट मीटर शहर वृत्त में 25,622 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। ग्वालियर शहर वृत्त में करीब 3 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। ग्वालियर शहर में चल रहे स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन अभियान के तहत अब बिजली कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के घरों पर भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस संबंध में महाप्रबंधक जीएम ने सभी अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में पदस्थ सभी नियमित अधिकारी और कर्मचारियों की सूची तैयार करें तथा उनके बिजली कनेक्शनों पर प्राथमिकता से स्मार्ट मीटर स्थापित कराएं। दरअसल स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ताओं की ओर से लगातार आपत्तियां और विरोध दर्ज किए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं का तर्क है कि पहले बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएं, उसके बाद आम जनता के घरों में लगाए जाएं। 1,33,000 किसानों को भावांतर राशि की सौगात। एमपी सीएम मोहन यादव देवास के दौरे थे। वे यहां भावांतर योजना उत्सव के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश भर के सोयाबीन उत्पादक किसान यहां पहुंचे। सीएम मोहन यादव ने कन्या पूजन करने के बाद प्रदेश के 1,33,000 किसानों को के खातों में सिंगल क्लिक पर भावांतर राशि ट्रांसफर की। सीएम ने कहा कि प्रदेश किसानों की समृद्धि और कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य मिले, उन्हें किसी तरह का नुकसान न हो, इसके लिए एमपी की बीजेपी सरकार ने भावांतर योजना लाकर बड़ी पहल की है। एमपी में 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया सचिव। लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के हत्थे चढ़ते रहते हैं। ऐसा ही मामला बालाघाट जिले से सामने आया है। यहाँ पर पंचायत सचिव को लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा है। आवेदक अंकुश चौकसे ने बताया कि पट्टे की जमीन पर निर्माण करने के लिए ग्राम पंचायत उकवा में आवेदन दिया था। आरोपी ग्राम पंचायत सचिव उकवा योगेश हिरवाने ने निर्माण हेतु एनओसी देने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा लोकायुक्त जबलपुर की गई थी। अब बिजली भी चुननी होगी मोबाइल नेटवर्क की तरह। दूरसंचार के क्षेत्र में जिस तरह ढेरों कंपनियां मौजूद हैं, ठीक उसी तरह अब बिजली वितरण के क्षेत्र में भी निजी कंपनियों को मौका देने की तैयारी हो रही है। इसके लिए भारत सरकार विद्युत सुधार बिल 2025 में संशोधन की तैयारी में है। दिल्ली में धमाके के बाद इंदौर में बड़ी कार्रवाई। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के विभिन्न थानों में किराएदारों और कर्मचारियों की जानकारी न देने पर 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के आदेश पर की गई है। इसके अंतर्गत शहर में होटल, धर्मशाला, लॉज, हॉस्टल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया गया। एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया, इंदौर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने घर, दुकान, होटल, हॉस्टल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले या ठहरने वाले लोगों की जानकारी थाने में देना सुनिश्चित करें। इससे न केवल अपराधों पर काबू पाया जा सकेगा, बल्कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।
एमपी की नई रेल लाइन को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश को रेल मंत्रालय ने नई रेल लाइन की मंजूरी दी है। यह रेल लाइन 13.70 किलोमीटर लंबी होगी, जो कि रोहल खुर्द से भाटीसूड़ा के बीच बनेगी। इसके चलते दिल्ली मथुरा कोटा की तरफ से उज्जैन इंदौर की ओर जाने वाली ट्रेनों को नागदा में इंजन बदलने की जरूरत नहीं होगी। इससे यात्रियों 13.70 किलोमीटर लंबी होगी, जो कि रोहल खुर्द से भाटीसूड़ा के बीच बनेगी। इसके चलते दिल्ली मथुरा कोटा की तरफ से उज्जैन इंदौर की ओर जाने वाली ट्रेनों को नागदा में इंजन बदलने की जरूरत नहीं होगी। इससे यात्रियों के 30 मिनट से 2 घंटे तक बचेंगे। सिविल जज परीक्षा का रिजल्ट घोषित। एमपी हाई कोर्ट के परीक्षा विभाग ने बुधवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन एंट्री लेवल एग्जाम 2022 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। इसमें अनारक्षित श्रेणी की अभ्यर्थी भामिनी राठी ने लिखित व साक्षात्कार के कुल 450 अंकों में से सर्वाधिक 291.83 अंक हासिल कर टॉप किया है। दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः हरप्रीत कौर परिहार व रिया मानधान्या ने सफलता हासिल की है। बाजी मारने वाले अभ्यर्थियों में युवकों के मुकाबले युवतियों की संख्या अधिक है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में फिर संकट। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में एक बार फिर तकनीकी दिक्कतों ने उत्पादन को प्रभावित कर दिया है। केंद्र की 2 यूनिटें एक साथ बंद हो जाने से बिजली उत्पादन पर बड़ा असर पड़ा है। मंगलवार को 210 मेगावाट की यूनिट नंबर 2 में खराबी आने के बाद उसे बंद करना पड़ा। वहीं बुधवार को 500 मेगावाट की यूनिट में बॉयलर ट्यूब लीकेज की वजह से उत्पादन रोकना पड़ा। इन दोनों यूनिटों के बंद होने से कुल 710 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप हो गया है। ग्वालियर से बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार। ग्वालियर क्राइम ब्रांच और मुरार थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शहर की घनी बस्ती में कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिला पिछले 1 साल से भी लंबे समय से फर्जी दस्तावेजों के सहारे ग्वालियर में रह रही थी। लिस्ट के मुताबिक ये महिला 2 स्पा सेंटरों पर काम करती थी। महिला उपनगर ग्वालियर के एक किराए के अपार्टमेंट में रहती थी। पूछताछ में उसने बताया कि वह पड़ाव और हाईकोर्ट के पास स्थित स्पा सेंटरों में काम करती थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह अपनी एक बांग्लादेशी सहेली के साथ यहां वेश्यावृत्ति का काम कर रही थी। किसानों के खाते में आएंगे 21वीं किस्त के 2000 पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में शुमार है। इस योजना से मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। 3 किस्तों में मिलने वाली ये राशि 4-4 महीने के अंतराल पर पात्र किसानों के खाते में डायरेक्ट आ जाती है। अब तक योजना के तहत किसानों को 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। अब जल्द ही एमपी सहित देश भर के किसानों के खाते में योजना की 21वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी। जानकारी के अनुसार 2 अगस्त को योजना से जुड़े देश भर के किसानों के खाते में 20वीं किस्त जारी की गई थी। एक साथ 120 शिक्षकों का काट दिया वेतन। जनजातीय कार्य विभाग के तहत खरगोन जिले के झिरनिया विकास खंड के अफसरों की हठधर्मिता और मनमानी के चलते सार्थक उपस्थिति के नाम गलत ढंग से काटे गए वेतन के मामले को लेकर शिक्षकों ने अब हाई कोर्ट इंदौर में याचिका दायर की है। जानकारी के मुताबिक सितंबर 2022 में प्रदेश के एकमात्र विकास खंड झिरनिया, जहां न तो प्रदेश शासन के कोई आदेश थे और न ही जिला प्रशासन के कोई आदेश थे, सिर्फ मौखिक आदेश के तहत सार्थक उपस्थिति के नाम पर यहाँ के तत्कालीन विकास खंड शिक्षा अधिकारी लेखपाल ने 120 से अधिक शिक्षकों की ब्रेक इन सर्विस कर उनका वेतन काटा था। सोयाबीन उत्पादक किसानों को सीएम देंगे सौगात। मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। आज 13 नवंबर गुरुवार को सीएम मोहन यादव भावांतर योजना के तहत प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक 1,33,000 किसानों के खातों में राशि भेजेंगे। बता दें कि देवास में भावांतर योजना का राज्य स्तरीय उत्सव कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सीएम मोहन यादव 233 करोड़ रुपए की भावांतर राशि का अंतरण करेंगे। इसके अलावा देवास जिले के 183 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत के 8 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी सीएम करेंगे। एमपी में बुलडोजर एक्शन हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण जमींदोज भिंड के आलमपुर नगर परिषद कार्यालय के सामने अतिक्रमण कर बनाई 15 दुकानों को हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने बुधवार को जमींदोज कर दिया। बुलडोजर ने 1.5 घंटे की कार्रवाई में दुकानों को तोड़कर सामान दबोह थाना परिसर में रखवाया है। कार्रवाई के दौरान किसी तरह के विवाद की स्थिति न बने, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था में दबोह, आलमपुर और लाहार थाने का भारी पुलिस बल तैनात रहा। एमपी में सरकारी योजनाओं से वंचित करने, नाम काटने की साजिश। मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर दिक्कतें बरकरार हैं। अनेक बीएलओ के पास अभी गणना पत्रक तक नहीं पहुंचे हैं। मतदाता मैपिंग में बहुत समय लग रहा है, जिससे काम समय पर पूरा होना असंभव सा है। हालांकि इसके लिए प्रशासन ने अब अलग अलग वर्गों की सहायता लेने की पहल की है। इस काम में नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी कैडेट की भी मदद ली जा रही है, जिसके लिए स्कूलों को पत्र लिखा गया है। इस बीच एसआईआर को लेकर कांग्रेस फिर मुखर हुई। पार्टी के एसआईआर प्रमुख पूर्व
पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने आरोप लगाया कि एसआईआर के तहत गरीब व जरूरतमंद वर्ग को सरकारी योजनाओं से वंचित करने के लिए नाम काटने की साजिश रची गई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर यह खेल खेला है। सीएम बोले, टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव एमपी के भविष्य का घोषणा पत्र। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने गुरुवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में शिरकती की। कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया था। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री यादव ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से 1-to-1 बैठक भी की, जिसमें निवेश और सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा हुई। मंत्री के फोन से लौटी 60 जेसीबी और 100 कर्मचारी। गुना 3000 बीघा वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए वन विभाग की टीम तैयार थी। 60 जेसीबी में डीजल भरवा लिया गया था। 100 से ज्यादा कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन कार्रवाई शुरू होने से पहले ही मंत्री का डीएफओ को फोन आया और टीम को लौटने के आदेश दे दिए गए। ये पूरा मामला गुरुवार को सामने आया है। मामला बमोरी इलाके में सारेठा गांव का है। डीएफओ अक्षय राठौर का कहना है कि ग्रामीणों ने पट्टे का दावा किया है। दोबारा सीमांकन के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन बीजेपी नगर मंत्री की दुकान में चोरी। उज्जैन भाजपा नगर मंत्री की होलसेल किराना दुकान से बुधवार रात कार से आए चोरों ने 6 लाख रुपए का सामान चोरी कर फरार हो गए। चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी कार से आकर बेखौफ चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा नगर मंत्री जितेंद्र कृपलानी फ्रीगंज क्षेत्र में जेटके ट्रेडर्स के नाम से किराना दुकान संचालित करते हैं। कृपलानी के अनुसार 11 नवंबर की रात करीब 9 बजे दुकान बंद कर शटर और गेट पर ताला लगाकर घर चले गए थे। 12 नवंबर को सुबह लगभग 11 बजे जब दुकान 11 नवंबर की रात करीब 9 बजे दुकान बंद कर शटर और गेट पर ताला लगाकर घर चले गए थे। 12 नवंबर को सुबह लगभग 11 बजे जब दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि शटर का ताला टूटा हुआ है। विदिशा में पार्षदों ने सीएमओ का पुतला दहन किया। विदिशा नगर पालिका में पिछले 1.5 साल से जारी सियासी गतिरोध अब खुलकर सामने आ गया है। शहर की अव्यवस्थित व्यवस्था और बढ़ते भ्रष्टाचार के विरोध में पार्षदों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार से शुरू हुआ पार्षदों का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान पार्षदों ने नगर पालिका अधिकारी दुर्गेश ठाकुर का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसी पार्षद भी इस धरने में शामिल हुए। श्योपुर के कुहाजापुर में 50 ट्रॉली अवैध रेत नष्ट। बड़ौदा थाना क्षेत्र के कुहाजापुर गांव में बुधवार को प्रशासन ने अवैध रेत भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पार्वती नदी से निकाली गई लगभग 50 ट्रॉली अवैध रेत को नष्ट किया गया। कार्रवाई में जिला खनिज अधिकारी राजेश कुमार गंगेले, तहसीलदार सुरेश राठौर और थाना प्रभारी सत्यम सिंह गुर्जर शामिल थे। अधिकारियों ने मौके पर रेत के ढेरों की जांच की, जहां बिना अनुमति के बड़ी मात्रा में रेत का भंडारण पाया गया। अवैध भंडारण को नष्ट करने के साथ ही भविष्य में रेत परिवहन रोकने के लिए आने जाने वाले रास्ते पर गड्ढा खोदकर उसे बंद कर दिया गया। पशु कल्याण संस्थाओं ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। इंदौर में गुरुवार को कई पशु कल्याण संस्थाओं ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों 1 की अनदेखी करते हुए एयरपोर्ट और 56 दुकान क्षेत्र से डॉग्स को अवैध रूप से पकड़ लिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है और निगम की यह कार्रवाई कानून के खिलाफ है। संस्थाओं ने चेतावनी दी कि अगर आदेशों का पालन नहीं किया गया तो यह मामला अदालत की अवमानना के रूप में उठाया जाएगा। यूपी एमपी बॉर्डर पर स्थापित होगी जांच चौकी। मऊगंज में धान खरीदी सीजन के दौरान बाहरी राज्यों से अवैध धान परिवहन रोकने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 135 पर हनुमना स्थित यूपी एमपी बॉर्डर पर एक जांच चौकी स्थापित की जाएगी। इस चौकी पर धान परिवहन करने वाले प्रत्येक वाहन की सघन जांच की जाएगी। विधिक जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को मिली कानूनी जानकारी। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार और प्रधान जिला न्यायाधीश प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन में न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को सीधी की तहसील विधिक सेवा समिति रामपुर नैकिन के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों और श्रमिक समुदायों के लिए एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जबलपुर में आदिवासी छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। झापन राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस से पहले गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने जबलपुर कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम एक झापन सौंपा। यह झापन संयुक्त कलेक्टर को दिया गया, जिसमें छात्रवृत्ति और आवास भत्ते सहित विभिन्न मांगों को उठाया गया। यूनियन के अध्यक्ष अमिताभ धुर्वे ने बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को वर्ष 2024 से 25 की छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इसके अलावा नर्सिंग छात्राओं को वर्ष 2020 से 21 से 2025 तक का आवास भत्ता भी प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे छात्र गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने किसानों के खातों में भेजे 233 करोड़ रुपए। अनूपपुर में भावांतर योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रामलाल रौतेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार अन्नदाता किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के 1,33,000 किसानों के खातों में 233 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। रामलाल रौतेल ने जिला मुख्यालय अनूपपुर की कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसान हित में भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों की मेहनत का सही मूल्य सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सतना में आतंकी अफवाह फैलाई, युवक गिरफ्तार। सतना में एक युवक को फेसबुक पर आतंकवादियों के छिपे होने की भ्रामक पोस्ट डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रवि कुमार तिवारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 192 और 351(1) के तहत मामला दर्ज किया और कुछ ही घंटों में उसे पकड़ लिया। युवक ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर यह पोस्ट डाली थी। सीएसपी देवेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि बुधवार को रवि कुमार तिवारी की फेसबुक आईडी से एक स्टोरी पोस्ट की गई थी। इस स्टोरी में दावा किया गया था कि 3 आतंकवादी सतना में छिपे हैं और दिल्ली धमाके के बाद अगला निशाना सतना होगा। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। किसानों, आदिवासियों, बेरोजगारों के हक में कांग्रेस ने दिया धरना। श्योपुर जिले की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कराहल ने बुधवार को किसानों, आदिवासियों और बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कांग्रेस जिलाध्यक्ष मांगीलाल फौजी और विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा के नेतृत्व में हुआ। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कलेक्टर श्योपुर के नाम 14 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम बीएस श्रीवास्तव को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि 26 से 29 अक्टूबर 2025 तक हुई भारी बारिश से कराहल, वीरपुर और विजयपुर तहसीलों में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, सोयाबीन सहित सभी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। बैतूल में सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का धरना। बैतूल में सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ शाखा ने ट्रैकमैन कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को लेकर सहायक मंडल इंजीनियर कार्यालय परिसर में धरना शुरू किया है। संघ ने अपने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि बार बार शिकायतें करने के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। संघ ने अपने ज्ञापन में ट्रैकमैनों की पदोन्नति, वेतन विसंगति, जल संकट, रेल आवासों की दयनीय स्थिति, सुरक्षा उपकरणों की कमी और अधिकारियों की मनमानी जैसे मुद्दों पर लगातार अनदेखी का आरोप लगाया है। एक मंच पर होंगे 208 निगम। महापौर और अध्यक्ष पार्षद उज्जैन में पहली बार एक साथ एक मंच पर दिखेंगे। पूर्व और वर्तमान महापौर, निगम अध्यक्ष और पार्षद। उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल ने स्नेह सम्मेलन का कार्यक्रम शुक्रवार को हेरिटेज होटल में रखा है, जिसमें 1971 के बाद से गठित नगर सरकार के अब तक सभी चुने हुए पार्षद, अध्यक्ष और महापौर को आमंत्रित किया गया है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच उज्जैन में पहली बार सभी दलों के 54 वर्षों से अब तक चुने हुए जनप्रतिनिधि एक मंच पर दिखाई देंगे। यह आयोजन शुक्रवार 14 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक पर्यटन विभाग द्वारा संचालित होटल सम्राट विक्रमादित्य में होगा। इसे स्नेह सम्मेलन नाम दिया गया है। रायसेन में कल नीलामी के बाद 3 दिन मंडी बंद। रायसेन कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को नीलामी के बाद 3 दिनों का अवकाश रहेगा। गुरुवार को दशहरा मैदान में लगभग 1000 ट्रॉलियों किसान अपनी धान की उपज लेकर पहुंचे। इस दौरान मंडी में 20 से 22 हजार क्विंटल धान की आवक दर्ज की गई। नीलामी प्रक्रिया के तहत धान की खरीद न्यूनतम 2000 रुपए और अधिकतम 3000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर की गई। दोपहर तक आधे से अधिक किसानों की धान व्यापारियों द्वारा खरीदी जा चुकी थी, जिसके बाद दोपहर में नीलामी फिर से शुरू हुई। धार जिले के 4200 किसानों को 8 करोड़ 50 लाख रुपए भावांतर योजना के तहत सोयाबीन की शेष भुगतान राशि किसानों के खातों में जमा कर दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवास जिले से सिंगल क्लिक के जरिए यह राशि एकमुश्त जारी की। इस योजना के तहत धार जिले के 4200 से अधिक किसानों को करीब 8 करोड़ 50 लाख रुपए मिले हैं। किसानों के खातों में राशि सीधे जमा की गई। बालाघाट में अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई। 10 वाहन जब्त। बालाघाट में खनिज विभाग ने अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नवागत खनिज अधिकारी फरहत जहां के नेतृत्व में विभागीय टीम ने एक हाईवा, एक जेसीबी और 8 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। इस दौरान अवैध उत्खनन के 7 प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं। यह छापामार कार्रवाई किरणापुर के खोड सिवनी, बालाघाट के गायखुरी, वारा सिवनी के अमई और बिरसा के भीमजोरी में की गई। जिले में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर तनाव बढ़ रहा है, जिसके चलते हाल ही में 2 पक्षों के बीच झड़प भी हुई थी।
छिंदवाड़ा नगर निगम में टैक्स वसूली में फर्जीवाड़ा नगर पालिक निगम। छिंदवाड़ा के आयुक्त चंद्र प्रकाश राय ने रोजगार सहायक प्रीति सूर्यवंशी के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारंभ करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई शासकीय निधि, सरकारी पैसे से संबंधित अनियमितताओं के मामले में की जा रही है। आयुक्त ने जांच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी है। आयुक्त ने इस मामले में सहायक आयुक्त मीना कोरी को जांच अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी महेश प्रसाद साहू को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि संबंधित कर्मचारी 7 दिवस के भीतर अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत करें। यदि वे ऐसा नहीं करती हैं, तो एक तरफा कार्यवाही की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।